तो क्या आपको याद है आपके वो स्कूल के एग्ज़ाम वाले दिन, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये सोचते थे कि काश 1 मिनट और मिल जाता तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेती। सिर्फ 10 सेकंड भी मिल जाते तो मैं इस आंसर को एक बार अपने नज़रों के सामने से देख लेती, या फिर सिर्फ 1 सेकंड भी मिल जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट से देख लेती ताकि मुझे याद हो जाता। होता था ना हमारे साथ में कि हम वहाँ पे लिटरली एक एक सेकंड के लिए तरसते थे कि सिर्फ 1 सेकंड मिल जाता, सिर्फ 10 सेकंड मिल जाते तो पता नहीं हम वापस से एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते, है ना। लेकिन अभी जब हमारे पास में टाइम है तो हम उस टाइम को इतना वेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करने के बजाय हम सिर्फ उसको वेस्ट करते हैं। जब हमारे पास में टाइम है तो हमको उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब टाइम नहीं होता है तब हमको उस एक एक सेकंड की कीमत पता चलती है। अभी हमारे पास में इतना टाइम है कि हम उसको अनाप शनाप जगह पे वेस्ट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो जाए, चाहे फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने फिरने में हो जाए, मस्ती मजाक करने के अंदर हो जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे हो जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में हो जाए, चैटिंग करने के लिए हो जाए। इतना सारा फालतू टाइम है कि हम यहाँ वहाँ सारी जगह पे वेस्ट करेंगे। हम सब कुछ करते हैं सिवाय पढ़ाई के, है ना। इस टाइम में हम सब कुछ करते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है हमसे। और जब एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे हम एक एक मिनट एक एक सेकंड के लिए तरसते हैं कि सिर्फ इतना सा टाइम मिल जाता तो इसको पढ़ लेती, 1 सेकंड मिल जाता तो इसको रिवाइज कर लेती। होता है ना। अभी जब टाइम है तो उसकी वैल्यू नहीं है, जब ये टाइम चला जाएगा तब इसकी कीमत पता चलेगी, तब इसकी वैल्यू पता चलेगी कि एक्चुअल में वो जो टाइम था जिसको हमने वेस्ट कर दिया वो बहुत कीमती था हमारे लिए, और काश उस समय पे हम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, है ना। तो जब ये समय चला जाएगा तब इसकी वैल्यू हमको पता चलेगी। होता है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे हमको बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है ना, पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। तो इसका एक सल्यूशन बताती हूँ। आपने 4 व्हीलर चलाई है कभी, या फिर देखी तो होगी, चलाई नहीं है तो जो ड्राइवर होता है, जो आगे ड्राइविंग सीट पे बैठता है, जिसके हाथों में स्टेयरिंग होता है, क्या उसको कभी नींद आती है गाड़ी चलाते टाइम पे, या फिर कभी उसको आलस फील होता है? नहीं होता है। क्या वो सोता है गाड़ी चलाते टाइम पे? जो उसके पीछे लोग बैठते हैं वो आराम से मस्त से सोते हैं, लेकिन क्या उसको नींद आती है? क्या वो सोता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में उस गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, उसके कंधों पे उन लोग जो पीछे बैठ के सो रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथों में ले लोगे ना तो आपको भी नींद नहीं आएगी। आप लोग भी अपने कंधों पे अगर कुछ जिम्मेदारी का बोझ ले लोगे, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लोगे, कुछ लोगों की जिम्मेदारी ले लोगे ना, तो आपको भी नींद नहीं आएगी, ना ही आपको आलस फील होगा। ठीक है, तो अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग अपने हाथों में लो, अपनी कंधों पे कुछ लोगों की जिम्मेदारी लो, कुछ लोगों का बोझ उठाओ, तभी आपको पता चलेगा कि काम करना कितना मुश्किल है। ठीक है, आराम से बैठ के सिर्फ मस्ती मजाक करना तो बहुत आसान है, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कंधों पे जिम्मेदारी लेना, खुद की गाड़ी का स्टेयरिंग खुद के हाथों में रखना और मेहनत करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, अभी से ही लग जाओ। यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम के लिए 5 महीने हैं, 5 महीने में जी जान लगा दो। ठीक है, 0 से शुरुआत करो और अपने आप को 100% तक लेकर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को इतना इतना मेहनत करो कि जब आपका रिजल्ट आए ना तो जो आपके आंखों के नीचे जो काले धब्बे पड़े हों उसका फिर कोई मायने नहीं रखेगा। जब रिजल्ट आएगा तो जो खुशी मिलेगी ना, तो उसके सामने जो आपने पहले मेहनत करी है उन 5 महीनों में, वो जो दुख झेला है उन 5 महीनों में, वो दुख आपको फिर बहुत छोटा लगेगा उस खुशी के सामने। ठीक है, तो अभी से ही लग जाओ मेहनत करने के लिए। और सिर्फ यूजीसी नेट की ही बात नहीं है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अभी से ही लग जाओ, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। कल के ऊपर, परसों के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि कल परसों कभी नहीं आता है, जो है वो आज है, अभी है। ठीक है, तो अगर सच में अपने आप से आपने कुछ प्रॉमिस किया है, सच में आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ एम्स है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और सच में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी से ही मेहनत में लग जाओ, टाइम बिना वेस्ट करे। ठीक है, और दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी का स्टेयरिंग अपने हाथों में ले लो, अपने कंधों पे कुछ लोगों की जिम्मेदारी, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो ना ही ज़िंदगी में कुछ आलस आएगा करने के लिए और ना ही कभी नींद आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होगी मेरी। हम पढ़ाई की बातें तो रोज़ ही करते हैं, है ना, कभी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कभी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि आज थोड़ा मोटिवेशन दे देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है ना।
तो हो सकता है कि मेरे इस एक मोटिवेशन से आपके अगले 5 महीने बहुत अच्छे से निकले और जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आए तो आपको पता चले कि हाँ, उस मोटिवेशन की वजह से आज ये रिजल्ट मिला है मुझे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।